Hello and welcome again. Today we are diving into the dynamic startup ecosystem in India. दोस्तों आज हम देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे. You may have noticed over the last 5 years, India has rapidly emerged as the global leader in the startup space, and we are here to uncover the key factors behind this remarkable growth. So, buckle up your seatbelt and join me as we embark on this exciting journey, friends. Let's start with some impressive statistics. As of June 2024, India has boasts over 1,40,000 officially recognized startup, making it the third largest startup ecosystem in the world. तो दोस्तों हमारे यहाँ 1,40,000 से ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप रजिस्टर है और हम लोग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोनॉमी है. राइट. हम लोग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने ना बने, कब बनेंगे, नेक्स्ट ईयर में बनेंगे, नेक्स्ट 5 ईयर में बनेंगे, बट हम लोग ऑलरेडी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोनॉमी है. एंड जो भी हमारे देश के जो स्टार्टअप्स है इनका कंबाइंड वैल्यूएशन लगभग 3.5 बिलियन US डॉलर के बराबर है. एंड दे हैव रेज्ड अराउंड 100 बिलियन US डॉलर इन कैपिटल. बट हाउ, बट द क्वेश्चन इट राइट, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये हमने कैसे ये फिनोमिनल ग्रोथ हम लोग अचीव कर पाए इतने क्विकली. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन दोस्तों. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके लिए, राइट, द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव. राइट. Government launched it in January 2016 and it has been a game changer. The initiative provides tax exemption, funding and support for incubators and accelerators. Right. The Department of Promotion of Industry and Internal Trade has also played a crucial role in promoting the uh, innovation and Udyamita. In Udyamita means the entrepreneurship in the country, right? The result of all this is a thriving ecosystem where startups can flourish. But the government support is just one piece of puzzle, friends. The entrepreneurial spirit of the Indian people is the driving force behind this phenomenal growth, right? From tech-driven solution to rural innovation, healthcare advancement to biotech breakthroughs, Indian startups are making their mark in various sectors. आज आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए दोस्तों, राइट. प्लम्बिंग से लेके तो आपका ट्रांसपोर्टेशन से लेके तो आपका कार पूलिंग से लेके तो आपका फूड डिलीवरी से लेके तो आपका आपका 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी हो रही है, द क्विक कॉमर्स, राइट. हर एरिया जो आज से कुछ सालों पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरीज में आते थे, वहाँ कोई ना कोई स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं. नॉट ओनली कोई ना कोई, देयर आर मल्टीपल स्टार्टअप वर्किंग इन वन डोमेन. ओके. So it is about creating opportunities and driving the economical development. Now let's talk about another and the most important factor, right? The role of investors in the venture capitalist. The availability of capital has been the major catalyst in many startups, right? आज फंड की कमी नहीं है हमारे देश में. लोग स्टार्टअप
में ट्रस्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं। हमारे देश में बड़े बड़े फंड हाउसेस बने हुए हैं जो इन स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं। आपके पास कोई आइडिया है, आप प्रेजेंट कीजिए वेंचर कैपिटलिस्ट को, और उनको आपका आइडिया अच्छा लगता है, वो आपको फंड करता है। In the last 5 years, right, we have seen significant increase in funding with over 4,000 startup funded under the Startup India Fund of Funds programs. आप समझ रहे हो दोस्तों, द स्टार्टअप इंडिया फंड के तहत 4,000 से ज्यादा कंपनियों को फंडिंग दी गई है। दिस इज इनफ्लक्स ऑफ कैपिटल हैज अलाउड स्टार्टअप टू स्केल रैपिडली, इनोवेट एंड compete इन द ग्लोबल स्टेज। राइट, आज आप जो लोग भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है या इंडस्ट्री को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, वो लोग, उन लोगों को पता है हम लोग दुनिया के, जो हमारे स्टार्टअप है वो दुनिया के किसी भी एडवांस से एडवांस कंट्री के स्टार्टअप्स को आज टक्कर दे रहे हैं। राइट, अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम इज जॉब क्रिएशन। राइट, हमने बात कर ली गवर्नमेंट के सपोर्ट की, वेंचर कैपिटलिस्ट की, लेकिन ये स्टार्टअप्स आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों, इंडियन स्टार्टअप हैव क्रिएटेड अराउंड 1.5 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स, जो कि अराउंड 15 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए हमारे स्टार्टअप्स ने पिछले कुछ सालों में। राइट, इसमें से 9 लाख जॉब्स तो केवल पिछले 5 साल में ही ऐड हुए हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टार्टअप हमारे देश में मल्टीपल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस हैज प्रोवाइडेड न्यूमरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग प्रोफेशनल एंड इट हैज बीन मेजर बूस्ट टू द इकोनॉमी। राइट, the ripple effect of the job creation is far reaching, impacting families, communities, and the overall socio-economic fabric in the country. So what are some standout sectors in Indian startup ecosystem, right? Let's take a closer look. The tech sector, of course, has been the significant player. Indian tech startups are at the forefront of the cutting edge innovations. Right? From artificial intelligence and machine learning to blockchain, cybersecurity, these startups are not just solving local problems, they are addressing global challenges and positioning India as a leader in tech innovation. Healthcare is another sector. हेल्थ केयर सेक्टर में दोस्तों बड़े बड़े इनोवेशन हो रहे हैं, दैट्स बीन दैट्स सीन द ट्रेमेंडस ग्रोथ. Indian startups are leveraging technology to improve access to healthcare, develop innovative medical devices, and create affordable solutions of chronic diseases. Telemedicines, health tech platforms, and biotech startups are transforming the healthcare landscape and making quality healthcare more accessible to millions of people. Let's not forget the impact of rural innovations. Startups are developing solutions tailored to unique need of rural India, from agri-tech advancement to financial inclusion initiatives. These innovations are empowering farmers, small business owners, and underserved communities, driving inclusive growth and sustainable development. And then there's biotech sector ecosystem is also learning and evolving its challenges. Building a startup is not easy job दोस्तों. हम लोग बात करने के लिए बोल देते हैं कि हाँ बहुत इतने स्टार्टअप मैंने आपको नंबर बता दिए, बट एक स्टार्टअप खड़ा करना कोई मामूली बात नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ hurdles and roadblocks to overcome, from regulatory complexities to market competition. However, the resilience and adaptability of the Indian entrepreneurs are remarkable. ये सारे
प्रॉब्लम के बाद भी our startups are thriving. They are consistently learning, iterating, finding new ways to success. और आप सब लोग अवेयर होंगे, आपको जान के खुशी भी होगी कि शायद हमारे देश में आ, शायद 2022 में दोस्तों लगभग 45, उस साल हमारे देश में 45 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे। यूनिकॉर्न स्टार्टअप का बोला जाए तो 1 बिलियन का जिनका वैल्यूएशन होता है, 1 बिलियन इज अराउंड के रेट में 8,500 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन वाले 45 स्टार्टअप्स हमारे देश में थे 2022 अकेले एक साल में। सो व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, राइट? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता कि अब क्या? विथ कंटिन्यूअस सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, a growing pool of talented entrepreneurs, and increasing availability of the capital, the future looks bright. इन फैक्टर के साथ साथ हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स का अवेलेबिलिटी है, राइट, वी हैव ample amount of young talented people available to work with these startups and make these success, right? We are likely to see more unicorns, more innovative solutions, and even greater contribution to the global economy. All the time we have today. Thank you for joining me on this journey through the Indian startup ecosystem. If you have any question or want to share your thoughts, please feel free to write in the comments or write me on Twitter. And yeah, please feel free to reach out to me. So until next time, keep innovating, keep dreaming big. This is it. Thank you and bye bye.